नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 अप्रैल 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो रात्रि में 10:34 तक है और इसके पश्चात सप्तमी तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र है, अतिगंड योग, कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। नवरात्रि का छठा दिन, मां कात्यायनी की आराधना का दिन। मां कात्यायनी को क्या अर्पित करना है, ये हम जानेंगे। देव गुरु बृहस्पति को बलवान करने के लिए मां कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। देव गुरु बृहस्पति, जन्म कुंडली में इनका कितना महत्व है ये आप जानते हैं। जन्म से लेकर और अंत तक हमें पग पग पर देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिलता है। ऊंचाई के कारक हैं देव गुरु बृहस्पति, और कुल मिलाकर हम सबों को अपने जीवन काल में हमारा एक लक्ष्य तो है ही कि हम एक ऊंचाई पर पहुंचें, और वो ऊंचाई देते हैं देव गुरु बृहस्पति। तो देव गुरु बृहस्पति को ठीक करने के लिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में वो किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, अस्त हैं, मृत हैं, अंश बल से कमजोर हैं, तो मां कात्यायनी की आराधना करिए। जगत जननी जगदम्बा के छठवें स्वरूप का आज ध्यान करिए, उनकी पूजा करिए। तो मां को क्या अर्पित करना है जिससे मां प्रसन्न हो, और देव गुरु बृहस्पति को बलवान करने के लिए क्या क्या उपाय करना है। साथ ही साथ आज रविवार का दिन है, तो हम रविवार को भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, जो कि हमारे लिए सदैव से विशेष है। तो हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध, सूर्य और शुक्र, ये तीन ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु वृषभ में, मंगल और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक में, शनिदेव मकर में और कुंभ में देव गुरु बृहस्पति का संचरण जारी है। तो गोचर कुंडली में आज आप एक बदलाव देखेंगे कि मंगल, जो कि चंद्रमा, जो कि कल ही राशि परिवर्तन कर गए थे, मंगल के साथ चंद्र मंगल योग का इन्होंने निर्माण किया। गुरु के साथ चंद्र नवम पंचम का योग इन्होंने बनाया। परंतु आज ये आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम आपके राशिफल में जानेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बता दूं, आज मां कात्यायनी की आराधना के लिए किसी भी पात्र में, विशेष करके पीतल इत्यादि का पात्र हो, तो उसमें तिल, सफेद तिल और शहद का मिश्रण करके मां भगवती जगत जननी जगदम्बा को अर्पित करिए। उनके छठे स्वरूप का ध्यान करते हुए, कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान करते हुए। फिर से दोहरा देता हूं, सफेद तिल में शहद मिला देना है और फिर उसी को मां को अर्पित करना है।
देवगुरु बृहस्पति को बलवान करने के लिए आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु किसी भी अवस्था में है, आपको यह प्रयोग करना चाहिए। आज सबसे पहले तो स्नान का जो जल है वो स्वर्ण जल होना चाहिए, और प्रयास यही करिए कि पूरे दिन पीने का जल भी आपका स्वर्ण जल हो तो बहुत श्रेष्ठ होगा। मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि स्नान का जल स्वर्ण जल और पीने का जल भी स्वर्ण जल होना चाहिए। स्वर्ण जल कैसा? तो स्नान के जल में कोई स्वर्ण की वस्तु इत्यादि मिला दीजिए, कोई अंगूठी, कोई चेन इत्यादि उसी जल में डाल दीजिए और फिर उसी जल से स्नान करिए। और पीने के जल में भी अगर स्वर्ण मिलाया जाए, यानी स्वर्ण डाल दिया जाए और उसी जल को पिया जाए, तो देव गुरु बृहस्पति बली होंगे। साथ ही साथ मां भगवती कात्यायनी पर किसी भी तरह का, 3 तरह का, किसी भी अलग अलग तरह के 3 प्रकार का सफेद पुष्प, कोई भी 3 प्रकार का अलग अलग सफेद पुष्प, और जिनको 3 अलग अलग प्रकार के नहीं मिल रहे, फिर वो एक ही प्रकार के तीनों पुष्प, सफेद पुष्प मां कात्यायनी को अर्पित करें। इससे गुरु आपके बलवान होंगे। पुनः नोट करिए, 3 अलग अलग प्रकार के सफेद पुष्प, पीला नहीं, मैं सफेद पुष्प की बात कर रहा हूं। 3 अलग अलग प्रकार के सफेद पुष्प मां कात्यायनी को अर्पित करिए, और जिनको 3 अलग अलग प्रकार के नहीं मिल रहे हैं, प्रयत्न करिएगा, श्रेष्ठ है 3 अलग अलग प्रकार का, न मिले तो फिर एक ही प्रकार का कोई 3 सफेद पुष्प मां कात्यायनी को अर्पित करिए, और पूरे दिन स्वर्ण जल का प्रयोग करिए पीने में और प्रातःकाल नहाने में। इससे आपके गुरु बलवान होंगे। चलिए भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलते हैं। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का आपको वस्त्र धारण कर लेना है। लाल रंग का आपके पास पात्र होना चाहिए, यानी ताम्र पात्र, और लाल रंग का ही आसन होना चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर के जलपात्र में जल ले लीजिए और पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़िए और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, और इसके पश्चात 3 बार आचमन करिए। 3 बार आचमन के पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन के ऊपर जल छिड़किए, और पुनः एक बार हाथ जोड़िए और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। हम भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहे हैं, आप हमें आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही भैरव जी से आपको आज्ञा मिल जाती है, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। ये जल जो आपके हाथ में है अभिमंत्रित हो गया। इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए, यानी गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात जब आप सुरक्षित हो गए, तब आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक। प्राणायाम की विधि आप सभी जानते हैं, बेहद आवश्यक है। केवल आज भुवन भास्कर की आराधना के दिन ही नहीं, हर दिन प्राणायाम करना चाहिए। जो लोग प्राणायाम की विधि नहीं जानते, वो इस लिंक पर आ जाएं, आपको प्राणायाम की संपूर्ण विधि मिल जाएगी। आप इसी विधि से प्राणायाम करिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात अब आपको दाहिने हाथ में जल लेना है, और इस जल को बाईं नासिका छिद्र के पास लेकर के आइए, जो हस्तगत जल है, और उस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए बाईं नासिका छिद्र से, और मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़ते रहिए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए, और अब आप खड़े हो जाइए जलपात्र लेकर के। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है 3 अर्घ्य। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार बैठ जाइए आसन पर। अब गायत्री मंत्र का जप करिए 21 11 21 51 108, जितना आपसे हो सके वैसे अधिक से अधिक करिए, क्योंकि भुवन भास्कर की आराधना सबके लिए जरूरी है। निसंदेह इस समय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम जगत जननी की आराधना करेंगे, भुवन भास्कर की आराधना भूल जाएंगे। याद रखिएगा, जगत जननी भी आपकी पूजा स्वीकार तभी करेंगी जब आप भुवन भास्कर की आराधना करते हो। तो भुवन भास्कर की आराधना करने के पश्चात आपको सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। बाकी आप और कुछ भी करिए, परंतु ये जरूर करिए। अब एक और बात, रविवार का दिन है, सो आप जानते हैं कि मैं हर राशि के लोगों को उपाय के तौर पर सिर्फ यही उपाय बताता हूं, भुवन भास्कर की आराधना। लेकिन आज
साथ ही साथ जुड़ा हुआ रहेगा आज का दिव्य प्रयोग, जिसमें मैंने आपके गुरु को बलवान करने का उपाय बताया और मां कात्यायनी की आराधना की विधि मैंने आपको बताई, उनको क्या अर्पित करना है। जो विशेष द्रव्य अर्पित करना है वो आप अवश्य अर्पित करिए और अपने गुरु को बलवान करने के लिए जो उपाय मैंने आपको बताया वो भी करिएगा। और साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना, जिसे मैं हर राशि को कहूंगा करना ही होगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और राहु इस समय उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली की स्थिति निसंदेह आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद बनी हुई है। मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ, छुट्टी का दिन, परंतु आपको आपके पुरुषार्थ का पूरा प्रतिफल। वैसे तो माहौल फिर से बिगड़ने लगा है, परंतु सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और कोई कार्य बहुत दिनों से जो रुका हुआ था उसे आप पूर्ण करेंगे। यानी मिला जुला करके आज मेहनत का दिन है और मेहनत करेंगे, क्योंकि जितना भी समय आपको मिलेगा वो छुट्टी में आप व्यर्थ कमाने वाले नहीं हैं। सो समय मिलने पर आप घर के मरम्मत इत्यादि पर भी ध्यान देने वाले हैं। घर परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ की संभावना है। बहुत जगहों पर तो इस समय व्यापारिक स्थल ही बंद करके रखे गए हैं, लेकिन जहां पर चल रहे हैं वहां पर व्यापार की स्थिति अच्छी है। क्रोध नहीं करना है, गुस्से पर जरा नियंत्रण रखिएगा, क्रोध से नुकसान होगा। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा के होने के कारण बार बार क्रोध आने की संभावना बनेगी, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। प्रेमी के साथ अगर कोई पुरानी अनबन चली आ रही थी तो वो खत्म हो जाएगी। और विद्यार्थियों की आज बात करें तो थोड़ी टेंशन आपको रहने वाली है। सेहत के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बल्कि सेहत में सुधार की संभावना है। अपने खान पान का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिएगा गुरु को बलवान करने के लिए। वृषभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको धन लाभ कराने वाले हैं। रुका हुआ पैसा प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। छुट्टी का दिन लेकिन आपके लिए बढ़िया जाने वाला है। सोच आपकी सकारात्मक होने वाली है और ज्यादातर कार्य भी आपके पूरे होने वाले हैं। मिला जुला करके बहुत बढ़िया बीतेगा आज का दिन। छुट्टी बच्चों के साथ बीतने वाली है, परिवार के साथ बीतने वाली है, खुशी मिलने वाली है। भविष्य को लेकर के कोई योजना बनाना चाहते हैं तो आज का दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो सामान्यतः ठीक रहने वाला है दिन। व्यापार में लाभ है। बहुत सारे व्यापारी जिनका व्यापारिक स्थल ही बंद है उनके लिए तो बात ही अलग है, लेकिन जिनका चल रहा है उनके लिए लाभ की स्थिति है। छुट्टी का दिन है, जितना समय हो सके परिवार के साथ व्यतीत करिए। प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और अगर बात हम विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बेहद श्रेष्ठ और खास रहने वाला है। मन आपका पढ़ाई में लगेगा, कुछ ज्यादा ही मेहनत करेंगे छुट्टी के बावजूद। और सेहत के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, आंखों में थोड़ी जलन की शिकायत हो सकती है, सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। आज मां कात्यायनी की आराधना का दिन है और गुरु को बलवान करने का जो उपाय मैंने बताया वो भी करिए। मिथुन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। सो निसंदेह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाले हैं। छुट्टी का दिन लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए व्यस्तता भरा रहने वाला है दिन। कोई ऐसा संदेश आपको मिलेगा जो पूरे दिन आपको व्यस्त बना करके रखेगा। एक नया जोश, एक नए जोश का संचार, एक नई उम्मीद जागृत होने वाली है। घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी थी वो परेशानी सुलझने वाली है। घर परिवार को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो भी दूर हो जाएगी। हालांकि छुट्टी का दिन है और आप व्यस्त रहेंगे परंतु आनंद में रहेंगे, यानी काम भी आज आपको आनंद देगा। संयम बना करके काम करते चले जाइए। और व्यापारियों की बात करें तो ठीक है, व्यापार में सावधानी से फायदा मिलने वाला है। जैसा मैंने कहा, व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो व्यापारिक स्थल बहुत हद तक जगहों पर बंद चल रहे हैं। फिर भी जिन जगहों पर चल रहे हैं वहां पर आप काम करिए। कामकाज थोड़ी ज्यादा रहने वाली है और किसी भी मामले में थोड़ी परेशानी हो सकती है तो वो भी कोई ऐसी परेशानी नहीं। अगर व्यापार में कुछ परेशानियां होती दिख रही हैं, जैसे कि यहां पर मतभेद या तू मैं वाद विवाद की स्थिति, लेकिन वो सब सामान्य है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह से खुद पर अगर आप व्यापारी हैं तो नकारात्मकता को हावी मत होने दीजिए। जीवन साथी के सहयोग से आपकी हर समस्या दूर होगी। जीवन साथी का साथ लीजिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। छुट्टी
लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, आप मेहनत करेंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, परिवार में किसी की सेहत, विशेष करके अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत में परेशानी आ सकती है, ध्यान रखिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। माँ कात्यायनी की आराधना जो मैंने आपको बताई है और साथ ही साथ गुरु को बलवान करने का जो उपाय मैंने बताया है वो अवश्य करिए। कर्क की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से वैभव में संचरण करेंगे। राशि से 12वें होना, राहु के नक्षत्र में कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई वाद विवाद है तो इससे संबंधित मसले में किसी जानकार की राय आपको प्राप्त होगी। नकारात्मकता दूर होने वाली है, परंतु शत्रु अपना जो भी उनके पास बाण है, यूं समझ सकते हैं कि जो भी उनके पास क्षमता है, उन सभी क्षमताओं के साथ आपके ऊपर वार करने की तैयारी में है। तो जरा सावधान रहिएगा। बिगाड़ कोई कुछ नहीं पाएगा, रुकावटें उत्पन्न होंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन हर तरह की परेशानियों को आप पीछे छोड़कर के आगे बढ़ेंगे। बस धैर्य बना करके रखिए। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से बचिए, व्यर्थ के व्यय से बचिए। और व्यापारी हैं तो किसी भी प्रकार के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी है। संदेह के आधार पर टीका टिप्पणी मत करिए। आप घर में रहिए तो, बाहर रहिए तो। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो मन आज आपका भटकता रहेगा, मन पढ़ाई में नहीं लगने वाला है। भ्रम की स्थिति बनी हुई है, बार बार इधर उधर मन आपका भटकेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेटजन्य रोगों की शिकायत दिखाई पड़ रही है और थोड़ी थकान भी आपको महसूस होगी। कोई पुराना रोग फिर से परेशान कर सकता है, सावधानी रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ कात्यायनी को जो द्रव्य मैंने अर्पित करने के लिए बताया वो अर्पित करिए। और साथ ही साथ गुरु को बलवान करने के लिए जो उपाय मैंने बताया है वो अवश्य कर लीजिएगा। और सिंह की अगर हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। राहु का राशि से दशमस्थ होना बढ़िया है। अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी या कहीं रुका हुआ पैसा प्राप्त होने वाला है। पारिवारिक जीवन में जरूर थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। घर में कलह का वातावरण होगा या हो सकता है माँ की सेहत में थोड़ी परेशानी आए। हालांकि एक बात बता दूं कि आज छुट्टी का दिन है, परंतु कहीं ना कहीं कोई कार्य आज पूरे दिन करते रहने वाले हैं आप। थोड़ा समय आपको निकालना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और व्यापारियों की बात करें तो सामान्य है दिन। मैं पुनः इस बात को दोहरा दूं कि बहुत सारे स्थलों पर व्यापारिक स्थल आज पूरी तरह से बंद होंगे, लेकिन जहां चल रहे हैं वहां पर आपके लिए दिन ठीक है। भावनाओं में बहकर किसी से कोई वादा मत करिएगा, कोई गैर कानूनी काम मत करिए। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ कोई उलझन है तो उसे सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए भी प्रयत्न करना आज आपके पक्ष में होगा। विद्यार्थियों को अच्छा परिणाम मिलेगा अगर आप मेहनत करते हैं। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से आपको परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, इससे आपके गुरु बलवान हो जाएंगे। और साथ ही साथ माँ कात्यायनी की आराधना जिस विधि से मैंने कही वो भी कर लीजिएगा। कन्या की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम में, देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रही है। चंद्रमा आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। कोई शुभ समाचार आपके को प्राप्त होने वाला है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं नौकरी के संबंध में तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। यात्रा से बची, यात्रा आपके लिए ठीक नहीं होने वाली है। और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो काम बन सकता है, बात बनने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो पदोन्नति के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी में सफलता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और व्यापारियों की बात अगर करें तो सुखद रहने वाला है दिन। जो भी आपके अधूरे काम थे वो पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि स्थायित्व आने वाला है काम में। किसी बात को लेकर के मन में अगर घुटन थी तो उसे मन में मत रखिए, अपने जीवन साथी से शेयर करिए। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग आपको मिलेगा। विद्यार्थियों को खुशी मिलने वाली है। पढ़ाई में आज आपका मन लगेगा। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद भी मिल जाएगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, अगर आप माइग्रेन के रोगी हैं तो जरा सावधान रहिएगा। बाकी वैसे कोई सेहत में परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, इससे देवगुरु बृहस्पति आपके बलवान हो जाएंगे। माँ कात्यायनी की आराधना जिस विधि से मैंने करने को कही है अवश्य करिएगा।
तुला की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में राहु के नक्षत्र में संचरण करे। चंद्रमा आपके सोचे हुए कार्य को पूर्ण कराने वाले हैं। जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको निसंदेह सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। दिन आपके पक्ष में है, भाग्य आपके साथ है। सो यूं समझ लीजिए कि आज किए गए कार्य, जो कि छुट्टी का दिन है, परंतु आज किए गए कार्य आपको जबरदस्त सफलता देने वाले हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर के बस आगे बढ़ते चले जाइए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं आज पूरी तरह से शुभ देख रहा हूं। कुछ बड़े कार्य बनेंगे या बड़े कार्यों की योजना बनेगी। कोई गलत कार्य मत करिएगा, संकोच में पड़ करके कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। कोई गलत व्यक्ति है उसका साथ देने से बचिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थियों की बात करूं तो लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जोड़ों में दर्द की तकलीफ से अगर आप परेशान रहते हैं तो यह परेशानी यथावत रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, मां कात्यायनी की आराधना करिए, गुरु को बलवान करने का जो उपाय मैंने बताया है वो करिए, और सबसे जरूरी है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, क्योंकि सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा अचानक कोई ना कोई मुश्किल ले आएंगे। बार बार बाधा, कोई ना कोई पुरानी समस्या फिर से आ जाएगी, जिसके चलते आज छुट्टी खराब होने वाली है। लेकिन इस छुट्टी को अच्छा बनाया जा सकता है समस्या पर पुराने सिरे से विचार करके, उसका हल ढूंढ करके। नए अवसरों के बारे में विचार करिए, समय व्यतीत करिए अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। इनके साथ जितना अधिक से अधिक समय व्यतीत करेंगे आपके लिए बढ़िया होगा। व्यापारी, अगर आपका व्यापारिक स्थल आज भी चल रहा है, ज़्यादातर जगहों पर बंद है, तो आज मेहनत अधिक रहेगी और लाभ कम। व्यापारियों के लिए सामान्य है दिन। और याद रखिएगा कि जो भी कार्य करिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो दीर्घकालिक सोच करके करिए। आज का कार्य आज ही फायदा देगा, ऐसा नहीं होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल मत करिए। और प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद है तो उसे निपटाने का पूरी तरह से प्रयत्न करिए। शाम तक हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो मन में भटकाव रहेगा, लेकिन पढ़ाई के लिए बढ़िया है दिन। विशेष करके सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया है दिन। सेहत के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, परंतु मौसमी बीमारियों से सावधान रहना पड़ेगा, लापरवाही भारी पड़ेगी। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, इससे आपके देवगुरु बृहस्पति बलवान हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो मां भगवती कात्यायनी को द्रव्य मैंने अर्पित करने के लिए कहा है वो भी करिएगा। धनु की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में संचरण करेंगे। राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा उलझने दिखा रहे हैं। घर में कलह का वातावरण होगा। जीवन साथी के साथ मतभेद, जो आपने सोच रखा था कि अच्छा समय बीतेगा, अच्छा समय बीतता दिखाई नहीं पड़ रहा है। परिवार की समस्याओं का, कलह का निदान करते करते ही दिन निकल जाएगा। हालांकि एक बात बता दूं कि अगर आप अपना कोई पर्सनल काम है जिसे आप बहुत दिनों से रोके हुए थे, नहीं हो पा रहा था, वो कार्य आज आपका होने वाला है। यात्रा से बचिएगा, यात्रा आपके लिए फायदेमंद नहीं रहने वाली है। और व्यापारियों के लिए, अगर आपका व्यापारिक स्थल चल रहा है, छुट्टी नहीं है, आज बंद नहीं है, तो सामान्य रहने वाला है दिन। सावधान होकर के काम करिए, किसी से किसी भी प्रकार के बहस में मत पड़िएगा। आज का दिन थोड़ा सा परेशानी दिखा रहा है। कोई ना कोई शत्रु फिर से खड़ा हो जाएगा, कोई पुराना शत्रु आज आपको मुश्किल में डाल सकता है, तो जरा सावधान रहिए। और विद्यार्थियों की बात करें तो जो भी पढ़ाई आपने कर रखी थी उसको लेकर के भी कंफ्यूजन होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा दिन नहीं है। प्रेम संबंध में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखाई पड़ रही, दिन सामान्य है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सावधानी जरूरी है। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। जो प्रयोग मैंने बताया है उससे आपके देवगुरु बृहस्पति बलवान होंगे। साथ ही साथ मां भगवती कात्यायनी की आराधना भी आपको करनी है। और मकर की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। पूरे दिन व्यस्तता बनी रहेगी। छुट्टी के बावजूद कोई ना कोई कार्य करते ही रहेंगे। यूं समझ लीजिए कि उलझनों को सुलझाने में दिन जाने वाला है। पार्टनरशिप के संबंध में अगर कोई समस्या है, पार्टनरशिप में आप व्यापार करते हैं, तो उस समस्या को सुलझा लेंगे आज आप। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या है, कोई वाद विवाद है, इस संबंध में भी सकारात्मक परिणाम मिलता दिखाई पड़ रहा है। तो वही मिला जुला करके नौकरी पेशा लोगों को, वैसे तो आज छुट्टी है, लेकिन कोई ना कोई काम पूरे दिन घर में बैठ करके करना होगा। व्यापारी हैं, अगर आपका व्यापारिक स्थल बंद नहीं है तो संभल करके आपको काम करना होगा। पैसों का जरा ध्यान रखना होगा। और किसी भी प्रकार के विवाद से आज जितना हो सके बचने की कोशिश करिए। वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है। लापरवाही दुर्घटना का कारण बनेगी। और जीवन साथी से थोड़ा मतभेद दिखाई पड़ रहा है, सतर्क रहिए।
विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो आज मन ज़्यादा पढ़ाई में आपका नहीं लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में आपका मन जाने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, थकान, चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। सो वैसे तो मैं पहले ही मना कर चुका हूँ, वाहन इत्यादि न चलाइए, चला भी रहें तो सावधान रहिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, इससे आपके गुरु बलवान होंगे और साथ ही साथ माँ कात्यायनी की आराधना भी अति आवश्यक है। कुंभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, राहु के नक्षत्र में। आगे बढ़ने का समय है, करियर में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। छुट्टी के बावजूद कुछ पूर्व के अधिकारियों से, जहां आपने पहले नौकरी की हुई हो, ऐसे अधिकारियों से आपकी बातचीत होने वाली है। परिवार के मध्य भी अच्छा रहने वाला है, खुशहाली भरा है दिन। संतान को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर हो जाएगी। संतान से अनबन थी तो अनबन दूर होने वाली है। छुट्टी के बावजूद आपके अंदर आज गजब की ऊर्जा रहने वाली है, काम में मन लगेगा। घर परिवार से संबंधित अगर कोई उलझन, कोई समस्या थी, उसे भी सुलझाने के लिए दिन बढ़िया है। और व्यापारी हैं और आपका व्यापारिक स्थल आज बंद नहीं है तो सामान्यतः ठीक रहने वाला है दिन। कारोबार में सहयोग भी मिलेगा और लाभ भी। कार्य भी आपके जो रुके हुए थे वो पूरा हो जाएंगे। बस किसी से कोई बात कहना चाहते हैं तो आज उसे मन में दबा करके रखने की आवश्यकता नहीं, अवश्य कह डालिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी का पूरा आपको सहयोग मिलेगा अगर वैवाहिक जीवन में हैं आप। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, घर पे रह करके अच्छी पढ़ाई होगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है, यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए मिला जुला करके हर प्रकार से आज का दिन बढ़िया है। कोई उलझन, कोई परेशानी थी, समाप्त होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, इससे आपके देव गुरु बृहस्पति बलवान हो जाएंगे। मां कात्यायनी की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है वो भी करिएगा। मीन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे, राहु के नक्षत्र कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में दिन को शांति से कोशिश करिए निकालने की। आज परेशानी दिखाई पड़ रही है, परिवार का सहयोग न मिल पाने के कारण, परिवार के मध्य अनबन की स्थिति होने के कारण आज कठिनाई से ही दिन बीतने वाला है। काम में मन नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं कोई चिंता आपको सताती रहेगी। व्यापारी हैं तो व्यापार को लेकर के परेशान होंगे। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। व्यापारिक स्थल अगर आपका बंद नहीं है तो मेहनत थोड़ा ज्यादा रहने वाला है और पैसा भी कहीं फंस सकता है, सावधान रहिए। परिवार के बड़े सदस्यों की बात अवश्य मानिए, इससे आप बहुत मुसीबत में पड़ने से बच जाएंगे। प्रेमी के साथ संबंध सुधारने की आपको कोशिश करनी है और जीवन साथी का अपमान मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी मिला जुला फल देने वाला है दिन, यानी मीन राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया नहीं है दिन। सेहत के मामले में देखें तो जोड़ों में दर्द से राहत मिलेगी, ये बात आपके पक्ष में है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और आज का जो दिव्य महाप्रयोग मैंने बताया है वो अवश्य कर लीजिएगा, उससे आपके देवगुरु बृहस्पति बलवान हो जाएंगे। साथ ही साथ माँ कात्यायनी की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है वो भी कर लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना है, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।